ट्यूशन ट्यूटर कर्नल JPT त्रिपाठी नर्सिंग कॉलेज गोरखपुर। सर्वप्रथम हम अपने हृदय की अनंत गहराइयों से हमारी मुख्य अतिथि प्रेमी पॉल मैम मेटन DRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का स्वागत करता हूं और साथ ही साथ मैं चेयरमैन ऑफ कर्नल JPT नर्सिंग कॉलेज गोरखपुर डॉक्टर अंजू मिश्रा मैम एंड असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर मयंक सर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर पंखुड़ी मैम एंड प्रिंसिपल ऑफ JPT नर्सिंग कॉलेज मिस्टर आइजक सर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्लीज क्लैप। मैम चेयरमैन मैम को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। चलाने के बाद अगर ग्लास मिल जाती है कांच की, इधर गिरेंगे तो फिर चलेगा। आप भी इधर मैम सर। Miss Pankudi ma'am and Mr. Mayank sir, please. नमस्कार करते हैं, हम नमस्कार करते हैं और हम बारंबार नमस्कार करते हैं। इसी के साथ मैं स्नेहा को माँ भारती के चरणों में एक बहुत ही अतुलनीय करने के लिए मंच पर पातु सरस्वती भगवती
करेंगे। स्वागतम 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 हर्ष पर्दे हो रहा आपका आगमन, हर्ष पर्दे हो रहा आपका आगमन। स्वागतम 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 स्वागतम। दिल की है ये कुटिया दया कीजिए, हर सुमिरों का स्वीकार कर लीजिए। दिल की है ये कुटिया दया कीजिए, हर सुमिरों का स्वीकार कर लीजिए। हमें दे दीजिए अपना आशीर्वचन, हमें दे दीजिए अपना आशीर्वचन। स्वागतम 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 स्वागतम। हर्ष पर्दे हो रहा आपका आगमन, हर्ष पर्दे हो रहा आपका आगमन। स्वागतम 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 स्वागतम। आप आए हमें एक निधि मिल गई, दिव्य दर्शन से दिल की कली खिल गई। आप आए हमें एक निधि मिल गई, दिव्य दर्शन से दिल की कली खिल गई। धन्य है ये घड़ी, धन्य है आज हम, धन्य है ये घड़ी, धन्य है आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। हर्ष पर्दे हो रहा आपका आगमन, हर्ष पर्दे हो रहा आपका आगमन। स्वागतम 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 स्वागतम। अब मैं कुछ कॉलेज का इंट्रोडक्शन और अपने मैम के लिए कुछ कर पाना बहुत मुश्किल है कि संस्था की संस्थापक डॉक्टर अंजू मिश्रा मैम ने जो स्वप्न देखा था वो पूरा होता नजर आ रहा है। इस फल का श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारी संस्था की संस्था सशक्तिकरण की बात करता है और कहता है कि महिला सशक्तिकरण की हिंदुस्तान को सख्त आवश्यक है। हमारी डॉक्टर मैम अंजू मैम महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है। अगर इस देश की मिट्टी पर आप जैसी औरत को जैसी औरत जन्म दे सकती हैं तो ये दर्शाता है कि हमारे देश में महिला सशक्त हो चुकी है। मैं और संस्था का हर एक व्यक्ति आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो सपना आपने देखा था उसे पूरा करने में हम पूरा सहयोग करेंगे। ये हमारा दावा नहीं है, ये हमारा आपसे वादा है मैम, ये हमारा आपसे वादा है। जमीन जो जरूर खरीदना, एक बार जमीन जरूर खरीदना। विवरण करने के लिए, हालांकि हम इस काबिल अपने आप को नहीं समझते हैं। मैडम पावल का और मिस्टर पावल का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ, वेलकम करती हूँ। कर्नल KM राय का जो बहुत ही अच्छे मित्र हैं हमारे परिवार के, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। जब हम आए थे यहाँ पे अपनी मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करने, तो मेरे पास उतना भी पैसा नहीं था कि हम एक टेबल और कुर्सी खरीद सकें। मैंने यहाँ पे रेलवे वर्कशॉप के सामने एक बाजार लगती है, वहाँ से हमने एक आम की लकड़ी की टेबल और कुर्सी खरीद के अपनी प्रैक्टिस शुरू करी थी। और यह अपने आप को वादा किया था कि हम जो भी करेंगे ईमानदारी, सच्चाई और लगन के साथ करेंगे। पैसा कमाना बिल्कुल उद्देश्य नहीं था, मगर जब भगवान की दया होती है हम लोगों के ऊपर, तो हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल भगवान किसी न किसी रूप में देते हैं। तो वही आज उस फल का ये
आपको दिख रहा है, जो भी दिख रहा है हमारा कॉलेज छोटा सा। मैंने सपना देखा था कि जैसे मेरे माँ बाप ने, मेरे पिता ने, जो इनके नाम पे इस कॉलेज को हमने शुरू किया है, कर्नल जगदीश प्रसाद त्रिपाठी, उन्होंने अपने लड़कों को और लड़कियों को ऐसा पाला जिसमें कि कोई भी भिन्नता नहीं थी। जो लड़कों के लिए किया वही लड़कियों के लिए किया, और इस बात को हमारे मन में और हम लोग की आत्मा में, दिमाग में बिठा दिया कि लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं होता है। वो तो अब इतने साल बाद लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर जब मेरी जन्म हुआ था तो उस वक्त मेरे पिता ने यही प्रेरणा दी थी हमको, और जिसका साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरी माँ ने दिया। हालांकि मेरी माँ कभी स्कूल नहीं गई थी, वो एक क्लास भी नहीं पढ़ी है, मगर फिर भी उन्होंने हम 5 भाई बहनों को सबसे उच्च शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया, और आज हम जहाँ पे हैं ये मेरे माता और पिता का ही आशीर्वाद है, और मेरे पति का जो अब नहीं है इस दुनिया में, मेरे बच्चों का ही मेरे संग जो सहयोग रहा है और जो उन्होंने मुझे अपना पूरा सपोर्ट किया है, उसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पढ़ने वाली हर लड़की इसी तरीके से अपने आप को देखे। शक्ति और ताकत इन मांसपेशियों में और इन हड्डियों में नहीं है, शक्ति और ताकत इस दिमाग में है कि हमने जो सोच लिया वो हम कर लेंगे, उसी को शक्तिमान कहते हैं। अपने आप को किसी के सामने हराओ मत, दुनिया है, सबका मुंह है, हर आदमी अपना विचार रखेगा, हर आदमी, हर व्यक्ति समाज में कुछ न कुछ आपके बारे में विरोधात्मक बात बोलेगा। सब लोग आपकी तारीफ नहीं करेंगे, यहाँ तक कि कोई तारीफ नहीं करेगा आपके अपने बच्चे आपकी तारीफ नहीं करेंगे। उनको लगेगा कि अगर ऐसा हुआ है तो इसको थोड़ा सा और अच्छा हम कर सकते थे। तो इसीलिए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से जो करना चाहो वो जरूर करके दिखाओ, और इसको रोज अपने दिमाग में मनन करो कि मुझे इस लक्ष्य को हासिल करना है। उस लक्ष्य को हासिल करने में जिसका दिमाग और शरीर साथ देता है वही विजयी होता है। और इन्हीं वचनों के संग हम सब बच्चों को आशीर्वाद देते हैं कि तुम लोग खूब अच्छे तरीके से पढ़ो, और मैडम पावल को और सर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज हमारे यहाँ मिस्टर दीपक आए हैं और उनकी धर्मपत्नी बेबी आई हैं, जो हमारे संग उनका 2500 साल का एसोसिएशन है। कर्नल राय सर, हम थैंक यू सो मच, आप आए, आपने इतना हौसला बढ़ाया, थैंक यू सो मच। उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, प्लीज मैम कम ऑन द स्टेज। रिस्पेक्टेड डायरेक्टर एंड मैनेजर एंड प्रिंसिपल, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। जैसा कि आप आज बच्चों का शपथ ग्रहण है, उसके लिए मैं आप लोग को दिल से हार्दिक बधाई देती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने, खुशी की बात यह है कि जिस प्रोफेशन में हम लोग हैं उस प्रोफेशन में आप सब के लिए आप जो है आपकी भावना सेवा भावना की होना चाहिए, जिससे कि आप जहाँ भी पास आउट होके आप लोग जाएं और जहाँ भी नौकरी करें उस प्रोफेशन के लिए आप जो है तन मन से काम करें। जैसा कि मुझे आप देख रहे हैं कि मुझे इस प्रोफेशन में, जैसे कि मैं 5 साल ट्रेनिंग में पास आउट हूँ मेडिकल कॉलेज की, और प्लस 5 साल मैंने अयोध्या सर्विस की है, और प्लस मैंने 18 साल में सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं सहारनपुर PSC पे की है, जिससे कि मैं जब उसके बाद 2006 में मैं यहाँ आई मेडिकल कॉलेज में, तो मेरे लिए तो मेडिकल कॉलेज एकदम अनभिज्ञ था। मैं PSC से आई थी, परंतु फिर भी मैं जो जिस टाइम में आई, मैंने ड्यूटी ज्वाइन करी, तो मेरी जो मेट्रन थी उन्होंने कहा आप नाइट ड्यूटी में जाइए। तो मैंने कहा मैडम मैं तो एकदम पश्चिम से आई हूँ, मुझे यहाँ की भाषा नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम है और समझती भी नहीं हूँ मैं।
क्योंकि अधिक टाइम मैंने पश्चिम में ही काटा, मैं पश्चिम की ही रहने वाली हूँ। तो कहने लगी नहीं आपको ड्यूटी करनी है तो आप ड्यूटी करिए, नहीं तो आप जाइए वापस जहाँ से आए। तो ये तो असंभव था कि मैं इतना टाइम वहाँ बिता के फिर मैं आई। तो मैंने कहा ठीक है मैं नाइट ड्यूटी में जाती हूँ। मैं नाइट ड्यूटी में गई, मैं मेरी ड्यूटी 9 नंबर मेडिसिन वार्ड में लगी। तब मुझे वीगो लगाना बिल्कुल नहीं आता था। इंजेक्शन तो मैंने एक दिन में 50-50 लगाए, क्योंकि मैं कैंप में जाती थी, पीएससी से लैपटॉप कैंप में जाती थी। तो उस टाइम केस 100-150 ऐसे हुआ करते थे शुरू में ही। तो मैं गई ड्यूटी पे, तो एक और लड़की थी मेरे साथ में दूसरे वार्ड की। तो मैंने कहा भाई मुझे तो काम नहीं आता, आप थोड़ा मुझे समझा दीजिए। उसने कहा कि मेरे यहाँ पेशेंट बहुत है, मैं कैसे जाऊँ। फिर मैं जो थी एक वार्ड बॉय को पकड़ी, बहुत ट्रेंड वार्ड बॉय था, सीनियर वार्ड बॉय था। मैं उसको बुलाई, मैंने कहा ऐसा भाई मैं आईवी तो इंजेक्शन बहुत लगाई हूँ, पर आप मुझे एक वीगो लगाना सिखा दीजिए। देखिए जहाँ काम करना होता है वहाँ आदमी को, चाहे आप कोई भी छोटा हो अच्छा बड़ा हो, आप उससे काम सीख सकते हैं और अपनी सेवा कर सकते हैं। तो उस वार्ड बॉय ने मुझे एक वीगो लगाना सिखाया। फिर मैंने उससे कहा, मैं आप जाओ, आपका काम खत्म है, अब मैं इंजेक्शन लगा के 2 घंटे में या 1 घंटे में अभी आ गया। तो फिर मैंने लगाया, सारा काम किया, और जो मुझे समझ में नहीं आया मैं वहाँ के जो जूनियर डॉक्टर थे उनसे सीख के सारा काम मैंने किया। तो मेरी यही मनोकामना है इन बच्चों से कि आप लोग कहीं भी शर्म ना करें। जिस डिपार्टमेंट में आप, जिस प्रोफेशन में आप हैं, आप अपना जो कार्य है, जो आपका कार्य है, आप तन मन से कीजिए। यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे समक्ष आप उपस्थित हुई, और हम सब आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। मिस पंखुड़ी मैम, मिस्टर मयंक सर, प्लीज क्लियर। And Pankudi ma'am, please present the bouquet. Dr. Rai sir. Please clap. And please present. जिंदगी हैरान हूँ
हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। आज अगर भर आई है खुद बरस जाएंगे, कल क्या पता जीने के लिए आंखें तरस जाएंगे। जाने कहाँ गुम हुए कि एक आंसू छुपा के रखा था, तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। बहुत ही बहुत इधर इधर दिखाने को तो हम शाम तक डांस दिखाएं, दिखाने को तो हम शाम तक डांस दिखाएं आपको, मगर आपकी तालियों में भी थोड़ा जोर होना चाहिए। इसी के साथ मैं श्रेया को बुला रहा हूँ एक अच्छा सा डांस करने के लिए, जो आपको शायद पसंद आए। अगर पसंद आए तो तालियां जोर से बजाना, ठीक? सब शांति से बैठे हो, कुछ तो बोलो। प्लीज कम ऑन द स्टेज श्रेया। नैनों वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनों वाले ने नैनों वाले ने नैनों वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई पग पग डोलो रे हो, पग पग डोलो रे, डगमग सी मैं चलती हूँ, जगमग लो सी जलती, तेरे नैनों की कैसी मदिरा, थर थर कांपो रे, तेरे तीर से चिपटी, चंदन पे नाग सी लिपटी, मैं बेहोश तू नशा, ऐसी मोह की दशा, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनों वाले ने नैनों वाले ने नैनों वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। ये कॉलेज बड़े सपनों से बनाया गया था और इसमें हर एक छात्र और सब लोग का सहयोग रहा है इसको, और अपना कॉलेज का नाम बाहर जाके रोशन करें कि हम कर्नल जेपी त्रिपाठी नर्सिंग कॉलेज के छात्र हैं और हमने यहाँ से पढ़ाई करी है और यहाँ पे इतनी अच्छी ट्रेनिंग और इतने अच्छे टीचर्स और फैकल्टीज हैं जो कि बच्चों को एकदम मार्केट रेडी बना देते हैं। इसी बात पे मैं अपना स्पीच यहीं खत्म करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने बहुमूल्य शब्दों से हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किया। एंड मैं इस बार पहली बार मैं मंच में कुछ बोलना चाहूँगी। मैं अपनी लाइफ में इतनी मुश्किल से पढ़ाई लिखाई करके और इसी तरीके से मैं कभी नहीं बोल पाती थी, कभी नहीं सुन पाती थी, और मेरे लिए इतनी मेरी मॉम ने मेरे लिए इतनी मेहनत करने के बाद एक नॉर्मल लाइफ जीना सिखाया, पढ़ना सिखाया और आगे जाने के नया ठीक रास्ता दिखाया और हम यहाँ तक में आ
लड़की कॉलेज की बच्चों को एक चीज सिखाने के लिए कि तुम लोग कभी भी नर्स बनो, अपने परिवार के लिए देखभाल करो, अपने आने वाले भविष्य के लिए किसी पेशेंट को कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी हो उसकी देखभाल करो, चाहे गांव में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे कहीं भी हो। और हम ये चाहते हैं कि तुम लोग ऐसी सेवा करो, ऐसी अपनी देखभाल करो जिसे कि तुम लोग मेरे कॉलेज पे कभी याद करें कि हाँ मैंने यहाँ पे ठीक कराई हूँ और मुझे एक बार में मौका मिला है। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर अंजू मिश्रा को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ और इसलिए मुझे एक हर कदम से मेरा साथ दिया है, चाहे मेरी परेशानियाँ हो, चाहे मेरे घर वालों की जो भी परेशानी जिसमें मैंने साथ दिया है, मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। मैं आपके लिए कुछ लाइन बोलना चाहता हूँ। जो मुस्कुरा रहा होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिया में उजाला होगा, जो जलेगा उसी दिया में उजाला होगा। परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन फैले हुए ये उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। इसी के साथ मैं अपने प्रिंसिपल सर को आमंत्रित करूंगा कि वो स्टेज पे आए और अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए 2 शब्द बोलें। प्लीज प्रिंसिपल सर कम ऑन द स्टेज। जिसने ये दिन दिया कि आज हम आप लोग के बीच में उपस्थित हैं और इस पावन दिन को हम मना रहे हैं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी डायरेक्टर का, डॉक्टर अंजू मैम का, कि जिन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम इनकी कॉलेज में आके सहयोग दे सकें और जो सीखा है हमने उसको हम कर सकें। साथ ही साथ हमारे चीफ गेस्ट मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा, पावेल मैम और सर का, कि वो आए और उन्होंने उनकी उपस्थिति से हमारी शोभा बढ़ गई, इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो आज हम मना रहे हैं लैंपिंग ऑफ लाइट, लैंपिंग ऑफ लाइट का सिर्फ एक लाइट जलाना ही एक अर्थ नहीं होता, उस कैंडल और उस दिए का, उस रोशनी का बहुत महत्व है अपनी ज़िंदगी में। वो कैंडल जो हम अपने हाथ में थामते हैं जब हम नर्सिंग करते हैं, तो वो कैंडल एक तरीके से आपके जीवन को, एक नर्स को दर्शाती है। और वो जो ज्योति उसमें से जल रही होती है, वो ज्योति आपकी स्किल, आपकी नॉलेज, आपका प्रेम, आपकी दया जो आप एक पेशेंट के लिए रखते हैं, वो उसको दर्शाती है। जितनी दया, जितनी एम्पैथी, जितनी सिंपैथी आप अपने जीवन में रखेंगे एक नर्स होने के कारण, जितनी आपके अंदर उसके लिए भावनाएं होंगी, उतने ही वो ज्योति जलेगी और उतनी ही ज्योति जलने से वो अंधेरा दूर होगा। सो मैं ज़्यादा नहीं टाइम लेना चाहता, इस छोटी सी बात से मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये नजरें ना होती, ये नजारे ना होते, ये नजरें ना। अंजू मिश्रा मैम and respected director sir, Mayank sir and Pankhuri ma'am, and all teachers and my all dear friends. Myself Gudiya Jaiswal from GNM first year. Good afternoon everyone. Myself Neelu Chauhan from GNM first year. I would like to give respect to respected chairman Dr. Anju Mishra ma'am, respected director Mayank Mishra sir, and respected principal Mr. Ajay Ashish Das sir, and my all dear friends and my all teachers. मैं कुछ आप सबको कोरोना के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कोरोना हमारे विश्व के चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ और हमारे इंडिया में इसका पहला मरीज 30 जनवरी 2020 को मिला, जिसका नाम उषा राम मनोहर, जो केरल की थी। जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना नामक बीमारी को इंडिया में महामारी मतलब पेंडेमिक डिजीज घोषित कर दिया गया था, क्योंकि यह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से फैलता था। इसका मतलब होता है लोगों को एक साथ, एक दूसरे के साथ मिलने जुलने, एक दूसरे के साथ
जूठा खाना खाने से भी होता है। इसी कारणों से इसको महामारी घोषित कर दिया गया। इससे बचने के लिए अलग अलग देशों ने अलग अलग निर्णय लिए, जिसमें इस बीमारी का प्रकोप न फैले। इसलिए हर गवर्नमेंट ने और हर सभी स्टेट को कोरोना से संबंधित गाइडलाइन दी, जिसमें लॉकडाउन का पालन करना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, सभी प्रकार के धार्मिक स्थलों को बंद करवाया, जिससे इस बीमारी का प्रकोप कम हो जाए। और सभी मेडिकल हेल्थ वर्कर्स ने सभी आम जनता को अच्छा भोजन लेने के लिए, संक्रमित चीजों से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें ग्लव्स पहनना, मास्क लगाना और सैनिटाइजर जैसी चीजों के बारे में बताया, जिसमें ये सभी महामारी का प्रकोप कम हो सके। इसलिए सभी से हमारा निवेदन है कि लोगों को इसके प्रति जागरूक करें, जिससे हमारा देश स्वस्थ और निरोगी रहे। थैंक यू। थैंक यू सो मच नीलू और गुड़िया, कोरोना वायरस पे फिर से प्रकाश डालने के लिए। कोई भी कार्यक्रम हो और देशभक्ति की झलक ना हो, कोई भी कार्यक्रम हो और देशभक्ति की झलक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसी के साथ मैं नीतू चौधरी को बुलाना चाहता हूँ एक प्यारी सी हृदय को मोह लेने वाली देश को समर्पित नृत्य के लिए। प्लीज नीतू, कम ऑन द स्टेज। Please clap. यहाँ हर कदम पे धरती
होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जिंदगी कांटे का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। जिंदगी कांटे का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, पर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग मुझे अब गलत समझते हैं, पर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैंने अपना बहुत कुछ गवा दिया। क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैंने बहुत कुछ गवा दिया। जमी पर आकाश पैदा कर, हर कदम पर विश्वास पैदा कर। जमी पर आकाश पैदा कर, हर कदम पर विश्वास पैदा कर। मांगने से कुछ नहीं मिलता, ऐ मेरे वतन तू अपना इतिहास पैदा कर। मांगने से कुछ नहीं मिलता, ऐ वतन तू अपना इतिहास पैदा कर। थैंक यू एवरीवन। And I will say to little poetry, the title is एक ख्वाब जो मैं हर रोज देखती हूँ, एक ख्वाब जो मैं हर रोज देखती हूँ। रातों में भी देर तक जगती हूँ, रातों में भी देर तक जो जगती हूँ, दिन में भी मैं कहाँ सो पाती हूँ। हकीकत के बड़ा करीब है वो, हकीकत के बड़ा करीब है वो। एक ख्वाब जो मैं हर रोज देखती हूँ, एक ख्वाब जो मैं हर रोज देखती हूँ। कोई और रंग जचता ही नहीं तन पर, कोई और रंग जचता ही नहीं तन पर। आईने में सफेद कोट और गले में स्टेथोस्कोप देखती हूँ। बस थोड़ी सी कोशिश और करनी है, पूरा हो जाएगा वो भी ख्वाब जो मैं हर रोज देखती हूँ, जो मैं हर रोज देखती हूँ। माना थोड़े मुश्किल है ये दिन, माना थोड़े मुश्किल है ये दिन, लेकिन जीत भी तो यही दिलाएंगे। माना थोड़े मुश्किल है ये दिन, मगर जीत भी तो यही दिलाएंगे। कि मैं कैसे हार जाऊं, नेम प्लेट नर्स की मकान पर हम ही तो लगाएंगे। माना थोड़े मुश्किल है ये दिन, लेकिन जीत भी तो यही दिलाएंगे। ऐसे कैसे मैं हार जाऊं, नेम प्लेट नर्स की मकान के सामने तो हम ही लगाएंगे। जीत की जुनून से पढ़ती हूँ, जीत की जुनून से पढ़ती हूँ, हार जाऊंगी जरा भी नहीं सोचती हूँ। जीत की जुनून से पढ़ती हूँ, हार जाऊंगी जरा भी नहीं सोचती हूँ। नींदों से उठने के बाद भी जाती नहीं एक ख्वाब जो मैं हर रोज देखती हूँ, जो मैं हर रोज देखती हूँ। कुछ लाइन है रिश्तेदारों के लिए, सबके वहाँ पे होती है प्रॉब्लम्स कि रिश्तेदार चाहते हैं मेरी बेटी वो करे और दूसरे की बेटी वो ना करे। अरे लेकर हाथों में इंजेक्शन, अरे लेकर हाथों में इंजेक्शन, मैं रिश्तेदारों की आंखों में खौफ देखती हूँ। अरे लेकर हाथों में इंजेक्शन, मैं रिश्तेदारों की आंखों में खौफ देखती हूँ। नींदों में भी ये सोचकर हंसती रहती हूँ, और एक ख्वाब जो मैं हर रोज देखती हूँ, एक ख्वाब मैं हर रोज देखती हूँ। मुझे भरोसा है खुद पर, मुझे भरोसा है खुद पर, मैं मेहनत खामोशी से करती रहूंगी। मुझे भरोसा है खुद पर, मैं मेहनत खामोशी से करती रहूंगी। दिन है या रात मुझे परवाह नहीं, दिन है या रात मुझे परवाह नहीं। शोर मचाएगी मेरी मेहनत जब मैं मन लगाकर पढ़ती रहूंगी, जब मैं मन लगाकर पढ़ती रहूंगी। कुछ लाइन माँ के लिए है।
सबकी माँ अपने बच्चों के लिए प्रेयर करती है कि मेरा बच्चा सक्सेस हो, लाइफ में कुछ ना कुछ हासिल करे। मैंने भी कुछ ऐसा ही थोड़ा सा लिखा हुआ है वहाँ पे। उस भगवान से भी मन्नतें मांगती है मेरी माँ, उस भगवान से भी मन्नतें मांगती है मेरी माँ। क्यों ना दूसरा भगवान बनने की सोचती हूँ, उस भगवान से भी मन्नतें मांगती है मेरी माँ। क्यों ना मैं दूसरा भगवान बनने की सोचती हूँ। बस कुछ दिन और है, पूरा हो जाएगा वो भी ख्वाब जो मैं हर रोज देखती हूँ, जो मैं हर रोज देखती हूँ। थैंक यू सो मच। अंकिता कमांडी स्टेज। Good afternoon, everyone. Respected Director Ma'am, Honorable Chief Guest and respected फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक अद्भुत नारी, एक अनोखा जीवन जीने इटली का भ्रमण कर रहे थे, इसलिए इनका नाम उस शहर के नाम पर रख दिया गया। 12 मई 18 बचपन से इस लड़की में दुखी इंसानों और एक बार एक कुत्ते की टांग टूट गई। बेजुबान और चित्रकार शिक्षा प्राप्त की। एक संपन्न परिवार में सुख शांति का जीवन जी सकती थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया क्योंकि उस समय अस्पतालों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। वे बहुत घुटन भरे गंदे और साधन विहीन थे। यहाँ तक कि प्रशिक्षक नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त किया। लंदन वापस जाकर उन्होंने एक बीमारी से ग्रसित हुई कि अपने अंतिम समय तक बिस्तर से नहीं उठ पाई। बीमारी के कारण अशक्त होने पर भी आज हम लोग इस मुकाम पे हैं, या जो लोग पहुंच चुके हैं या जो लोग पहुंचेंगे वही हैं जिनकी वजह से आज हम मंच पे लैंड लाइटिंग के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मंच पे सावन सर और स्तुति मैम को मंच पे अगर एक औरत 1 घंटे
वरदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं जैसा कि हम सभी को पता है, हम भारतीय कोई भी कार्य करने से पहले ईश्वर को याद करते हैं। Please start the prayer. का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते, किसी का किसी से भावना मन में बदले क्यों ना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना। जय हिंद, जय भारत। समर्पण के साथ अपने पेशे के अभ्यास करने के लिए ईश्वर के समक्ष और सभा की उपस्थिति में निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं प्रेम और करुणा के साथ मानव जाति की सेवा करूँगा। रंग, जाति, पंथ, धर्म और देश के बावजूद उनकी गरिमा और अधिकारों को पहचानता हूँ। मैं सभी स्थिति में और व्यक्तिगत देखभाल के सदस्य के रूप में समस्त देखभाल के सभी पहलुओं में व्यक्तिगत, परिवार और समुदाय के लिए नर्सिंग देखभाल के मानक को बनाए रखने के लिए ज्ञान और कौशल को बनाए रखने का प्रयास करूंगा। मैं अपने मरीज के सभी व्यक्तिगत मामले में उसकी देखभाल के लिए प्रतिबद्ध हूँ और अपने द्वारा प्रदान की गई देखभाल में विश्वास विकसित करने में उसकी मदद करने के लिए विश्वास में धारण करूँगा। मैं किसी भी गलत गतिविधियों से बचना चाहूँगा जो एक नर्स के रूप में मेरे व्यक्तिगत और पेशे
की गरिमा को नुकसान पहुंचाए। मैं अपनी उन्नति के लिए अपने पेशे को और सेवा का सक्रिय समर्थन करूंगा। मैं एक नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी का पूरा करूंगा और देखभाल की दिशा में मैं बदलाव को प्रोत्साहित करूंगा। थैंक यू। May God bless you and give you a bright future for the nursing. Thank you. डाब देती है। फोटो लेनी है? हाँ हाँ फोटो क्या लेनी, खाली वीडियो बन रहा है, फोटो नहीं, फोटो हो गया, तो हुआ नहीं। मिश्रा जी अपने कैमरा से लो यार, अपने फ़ोन से लो फोटो। ये सब फोटो जनार्दन
मैं सभी गेस्ट, सभी स्टूडेंट्स, सभी टीचर्स, सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे समक्ष आए और उनकी ब्लेसिंग्स हमको मिली। इसी से हम धन्यवाद देते हैं। सभी स्टूडेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने बहुत एफर्ट लगाया, सारी मेहनत की और इस फंक्शन पे 4 चांद लगाने की पूरी कोशिश की। मैं विश्वास करता हूँ कि ये ज़रूर हुआ है। साथ में चेयरमैन मैम को धन्यवाद देता हूँ कि कोई भी फंक्शन हो बिना पैसे के नहीं होता, तो मैम ने हमें फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। साथ में मैं मैनेजमेंट का भी धन्यवाद दूंगा, जिसमें हमारे मिश्रा सर और हर्षित सर हैं जिन्होंने बहुत भाग दौड़ की और इस जो आप देख रहे हैं ये सब उनकी तरफ से है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बैंक सर का कि बिना कहते ना एक मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है, इतनी अच्छी खूबसूरती चीज़ जो उन्होंने बनाई है ये उनकी ही कला है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं पंपड़ी मैम का भी कि उन्होंने हम लोग को हर जगह जहाँ हम लोग थोड़े निराशा में भी थे, उन्होंने हम लोग के अंदर एक उम्मीद जगा के रखी कि कोई नहीं, हम हैं, हम देख लेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ जब तक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक शिक्षक की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, तो मेरे लिए मेरे जो टीचर्स हैं वो मेरे राइट एंड लेफ्ट हैंड्स हैं। बिना उनके ना मैं प्रिंसिपल ना वो टीचर्स। सो आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑल द टीचर्स कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। एंड अब हर एक को एक एक शब्द मैं नहीं बयान कर सकता वक्त को मद्देनज़र रखते हुए। सो इस छोटी सी बात को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। मैं मंच पर आंचल और श्रेया को बुलाना चाहता हूँ एक सरप्राइज डांस के लिए।
सामने घर इधर में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था नीतू को और प्रिया का, बहुत ही मधुर आवाज़ थी। इधर इधर सामने प्रियंका, प्रियंका थोड़ा सीधे प्लीज कम ऑन दिस स्टेज। किसी को फैकल्टी के टीम हमारे कॉलेज में लोग पढ़ाते हैं और हमारे कॉलेज के बच्चों को सपोर्ट किया और इस लाइफ में पूरा प्रोग्राम ठीक किया। मैं उसको बुलाना चाहती हूँ गिफ्ट देने के लिए। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल सर आइया दास को बुलाऊंगी। शशांक सर और रावल सर प्लीज आप मंच पे आ जाइए। सामने गोदी में लेके सामने हेलो और शशांक सर जोर के ताली और कभी सामने देखो हेलो भाई मैम सब कुछ बोला है। थैंक यू सो मच सर शशांक सर, बहुत अच्छा से और इन्हें बताया कि कैसे करना चाहिए कैसे नहीं। और सामने सर अभिनव सर प्लीज कहे और बिना कहे इतने सारे काम करे जिसकी वजह से आज ये कार्यक्रम इतना सक्सेसफुल हो पाया। थैंक यू अभिनव, थैंक यू सो मच। कल रात में स्तुति टीचर को 104 बुखार था, ऑलमोस्ट शी वाज ऑन द बेड और वो रात में 4 बजे तक हॉस्पिटल में एडमिटेड थी एंड ब्यूटीफुल हरसेल्फ आल्सो। थैंक यू वेरी मच मैम। हर्षित आनंद बहुत ही स्वीट पर्सन है, बहुत ही एक्टिव है और किसी को किसी भी तरीके की ज़रूरत हो तो ही इज़ रेडी टू हेल्प एंड आई हैव निकनेम्ड हिम अ बेबी सिटर। जैसे एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है वैसे ही हर्षित सबका ख्याल रखते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। वेल डन हर्षित, वेल डन। थैंक यू वेरी मच। सब लोग और स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग अपने चेयर पे बैठ जाइए।
को मेरे आराम नहीं, मेरे ओठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, मिलके है ये तुमको बताना। सावन सरभा तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे। तो एक सॉन्ग है जो मुझे बेहद पसंद है, ठीक है, सबका एक फेवरेट सॉन्ग होता है, तो ऐसे ही मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है। जी जी इरशाद और शायद 90 का है वो सॉन्ग। ओ माय गॉड, बहुत पुराना है। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने भीतर से जले मन तेरा ही किसी के मिलन को अनामिकानु भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी। थैंक यू। कोई दीवाना कहता भी ठूठ जमी कहीं उठ जीजा झूठ जमी करी मन पता गाछिया भी ठूठ जमी करी मन नया पीर अइसन लहरता देह सिहरता जबरे जीजा डाली जमी रंगवा मोरा रंगवा तोरी भीगी अंगिया हो रंग रसिया हो। रंग बरसे हरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे
जो ना परोसा, सोने की थाली में जो ना परोसा, अरे सोने की थाली में, सोने की थाली में जो ना परोसा, पर खाए गोरी का यार बलम दर से रंग पर से, और रंग पर से भीगे चुनर वाली रंग पर से, motivational speech. Hi. Students, can you please clap?